गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 13 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में, जो कि स्पेशली सुपर टेट के लिए है। तो पहला आपका कि हाल ही में आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, जय शाह, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो चुना गया है जय शाह को चुना गया है बीसीसीआई का प्रतिनिधि। और जान लेते आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। तो आईसीसी ने बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुना है, जय शाह को चुना गया है। और आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त में 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त में 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने 2 GB डाटा प्रतिदिन छात्रों को डाटा प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस जगह के अधिकारियों के कैडर को AGMUT के कैडर में विलय कर दिया है? असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने किस जगह के अधिकारियों को कैडर को AGMUT के कैडर में विलय कर दिया है? तो विलय किया गया है जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिकारियों को AGMUT के कैडर में विलय कर दिया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश AGMUT में कौन कौन है? AGMUT में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें हाल ही में शामिल किया गया है जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल किया गया। यह किस अध्यादेश के थ्रू उन्हें शामिल किया गया है? तो यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अध्यादेश के एक अध्यादेश जोड़ के माध्यम से इस अधिकारियों को AGMUT के कैडर में विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मेरा गाँव मेरा गौरव नामक सफाई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? आई केयर, ICICI बैंक, WHOS बैंक। तो यह मेरा गाँव मेरा गौरव अभी सफाई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह ICAR के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह इब्रामपुर, वेलिंग और पारा के गांव में मेरा गांव मेरा गौरव नामक सफाई अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा शुरू किया गया है। यह 2015 में इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यह 2015 में किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने और विभिन्न गांवों को गोद लेकर और उनमें ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये जो आई केयर है, ICAR जो है वह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के तहत आई केयर एक स्वायत्त संस्था है। तो यह मेरा गाँव मेरा गौरव नामक सफाई अभियान शुरू किया गया आई केयर के साथ शुरू किया गया, जो कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के तहत ये एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? भारत का एक वैक्सीन, चीन का एक म्यूजियम, राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क, जापान की विशाल टेलीस्कोप। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जो चारों दिशाओं में है चलाया गया अभियान है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है। नेक्स्ट 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इमरान खान, बोरिस जॉनसन, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, व्लादिमीर पुतिन। तो 26 जनवरी 2021 के चीफ गेस्ट होंगे आपके चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरा रद्द होने की वजह से चंद्रिका प्रसाद संतोखी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि कलारी पायटू एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, किस राज्य से संबंधित है? इस
और इसे देश की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है। ये कलरीपायट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो कलरीपायट्टू यह है केरल राज्य से संबंधित है, जो कि यह देश की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है आपका कि केन बेतवा लिंक परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? स्वदेश दर्शन, उड़ान योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित का रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से संबंधित है। ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो है यह क्यों शुरू की गई कि इस परियोजना के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में जो केन नदी है उसके अधिक शेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। इस नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। यह परियोजना बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई में मदद करेगी। यह जो नदी ये केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के उपयोग में लाया जाएगा। यह केपीएलपी केन बेतवा लिंक परियोजना है। यह देश भर की कल्पना की गई 3 नदी परियोजनाओं में से एक है। तो ये रहा आपका आज का करंट अफेयर। चलिए इसकी एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाल ही में आईसीसी बोर्ड ने बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना है? तो जय शाह को चुना है। आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बार्कल, आईसीसी के सीईओ मनु सानी, आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त डाटा 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस जगह के अधिकारी के कैडर को AGMUT के कैडर में विलय किया है? तो जम्मू और कश्मीर को विलय किया गया है। नेक्स्ट है आपका मेरा गाँव मेरा गौरव नामक सफाई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आई केयर के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? तो ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी बनेंगे। नेक्स्ट है कलारीपयट्टू का मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है, जो कि देश की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट प्रणाली से संबंधित है। ये केन मध्य प्रदेश में है और बेतवा भी मध्य प्रदेश में है, बेतवा से भी है। तो केन नदी का जो अधिशेष पानी होगा वो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के सिंचाई में काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।